मेरा नाम मीर अली है। मैं यहाँ सुपर नोवा वेस्ट में 1007 फ्लैट में रहता हूँ। ये फ्लैट मैंने 2020 में परचेज़ किया था और जब मैंने इसको परचेज़ किया था तब मैंने इस फ्लैट के ऊपर HDFC बैंक से लोन लिया हुआ था। जब मैंने HDFC बैंक से लोन लिया तो मैंने ये सोचा कि बैंक ने अपना ड्यू डिलिजेंस किया है और इस फ्लैट की ऑनरशिप करेक्ट है और मैं सही फ्लैट बाय कर रहा हूँ। लेकिन इस ईयर 2023 फरवरी में मेरे पास एक पहला नोटिस आया जिसमें लिखा गया कि इस फ्लैट के अगेंस्ट ऑलरेडी लोन है जो नहीं चुकाए जाने की वजह से इस फ्लैट पर L&T फाइनेंस जिसने लोन दिया था वो इस पर कब्ज़ा करेगी। जब ये सूचना मैंने अपने बिल्डर को दी तो उसने मुझे लिखित में दिया कि इस फ्लैट की ऑनरशिप इंटैक्ट है, ये फ्लैट आपका ही है। पिछला जो बायर था उसके साथ हमारा कुछ डिस्प्यूट था जो कैंसिल हो गया है और जिसको हम अभी सेटल कर देंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फरवरी के बाद से मैं उनके चक्कर काटता रहा कई बार, लेकिन मुझे हमेशा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया और इस लोन को सेटल करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद अभी फिर मुझे 11 नवंबर को एक और नोटिस मिला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस घर के ऊपर फिज़िकल पोजीशन लिया जाएगा L&T फाइनेंस के द्वारा, जिसकी शिकायत मैंने फिर ACP नोएडा और DCP नोएडा को की हुई है। और मैं और हम लोग AOA सभी मिलकर यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी जा रहे हैं और उनसे भी इस संबंध में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बिल्डर ने हमारे फ्लैट ऑनर्स के साथ धोखाधड़ी की हुई है इस पर ध्यान दें और उचित कार्रवाई करें और बिल्डर को जो बकाया पहला लोन है चुकाने के लिए बाध्य करें। कितने करोड़ रुपए का फ्लैट आपने लिया? ये फ्लैट मैंने 1 करोड़ 10 लाख के आसपास लिया हुआ था, लेकिन बिल्डर ने यही फ्लैट मुझसे पहले 2018 में 2 करोड़ 10 लाख में L&T को बेचा हुआ था और L&T ने इसका पूरा पैसा एक ही बार में 1.5 करोड़ रुपए बिल्डर को दे दिया, जबकि उस टाइम ये बिल्डिंग रेडी भी नहीं हुई थी। तो इसमें कहीं से ये भी प्रतीत होता है कि जो फर्स्ट लेंडर है L&T फाइनेंस, उसके ऑफिशियल्स और बिल्डर आपस में मिले हुए हैं और सारी जानकारी रखते हुए उन्होंने इस फ्लैट को दोबारा बेचा है। मैं पंकज कौशिक सुपरनोवा AOA प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ और ये सेक्टर 94 नोएडा। यहाँ पर एक और बिल्डर का नया फ्रॉड सामने आया है जो कि प्रोफाइल फंडिंग से रिलेटेड है, यानी कि एक फ्लैट को कई लोगों को बेच दिया है। और इसमें हुआ ये है कि हमारे यहाँ पर लगभग ADM ऑफिस से पता लगा है कि 29 ऐसे केस आ चुके हैं जिन पर कि फ्लैट की वसूली के लिए भेजा जा रहा है पुलिस को, कुछ पे भेजा जा चुका है। और जब हम बिल्डर के पास गए तो पता चला कि ऐसे 74 फ्लैटों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी हमने 74 फ्लैटों पे ऐसे पे प्रोफाइल फंडिंग कर ली है, तो आप इसको किसी को बताइए मत, हम इसको धीरे से सेटल कर देंगे। केस ये है कि एक फ्लैट को बेचा गया, उसके बाद ये एक प्रोफाइल फंडिंग का केस है, यानी कि एक फोर्जरी के तहत केवल पेपर पे फ्लैट को बेचा गया और लोन उठा के बिल्डर ने यूज़ कर लिया। जब दूसरा बायर मिला तो उस फ्लैट को दोबारा दूसरे बायर को बेच दिया गया। उस बायर ने भी लोन ले लिया एक रेपुटेड बैंक से और उस लोन को पोजेशन लेने के बाद भी वो लोन चलता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद जब लोन की EMI बिल्डर के द्वारा नहीं दी गई पहले वाले लोन की, तो उस बैंक ने ये केस किया कि हमें वसूली करने के लिए इसको ऑक्शन करने दिया जाए। तो यहाँ का जो एक्चुअल ओनर है उसको ये पता भी नहीं कि बैकग्राउंड में पुराने वाले लोन का बैंक उनके मकान को ऑक्शन करने की तैयारी कर रहा है। और अब जब पुलिस इनके घर पर कब्जा करने के लिए आ गई है तब इनको पता चल रहा है कि आपके फ्लैट को पहले ही बिल्डर ने किसी और को पेपरों पे बेचा हुआ है, जिससे कि प्रोफाइल फंडिंग के द्वारा वो पैसा उठा के यूज़ कर सके। इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हम कोर्ट में केस भी डालें और क्रिमिनल केस जो बिल्डर के अगेंस्ट बनता है वो भी करें। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि इसमें बिल्डर को जेल में डालने के बाद भी हमारा फ्लैट हमारे हाथों से निकलता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बैंक पुराना लोन दिया हुआ है वो ऑक्शन कर देगा जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा।